हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं वीरेंद्र प्रजापति बीके टेक्निकल क्लासेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज अपनी है तीसरी क्लास सुरक्षा सावधानी की, जिसमें 2 क्लास हो चुकी हैं और आज तीसरी क्लास है। 2 क्लास आपने अच्छे से पढ़ी होगी, मैं उम्मीद करता हूँ, है कि नहीं। तो आप रेगुलर क्लास को देखिए और साथ ही साथ में नोट्स बनाते चलिए। आपकी रोज़ क्लास अब चालू है, बस आपको तो साथ के साथ पढ़ते चलना है बस। और वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर कीजिए ताकि और स्टूडेंट तक पहुंच सके। अपन क्लास से स्टार्ट करते हैं अब, ठीक है। चलते हैं अपन अब। तो आज अपनी कौन सी क्लास है? 3 नंबर की, ठीक है। तो आज सुरक्षा सावधानी में अपन ने देखा, आज अपन पढ़ेंगे सुरक्षा सावधानी में कौन कौन से आग को बुझाने के लिए कौन कौन से यंत्र प्रयोग किए जाते हैं। ए श्रेणी की आग, बी श्रेणी की आग और डी श्रेणी की आग और सी श्रेणी की आग। चारों आगों को बुझाने के लिए कौन कौन से यंत्र प्रयोग किए जाते हैं, उन यंत्रों को आज अपन विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। और दोस्तों तक पहुंचाइए इसको यार, ताकि बहुत इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। तो आज पढ़ेंगे अपन अग्नि शामक यंत्र। क्या पढ़ेंगे? अग्निशामक यंत्र। यह एक यंत्र सिलेंडर के रूप में होता है, जो अपनी वर्कशॉप होती है वहाँ पर इसको दीवार पर सेट किया जाता है, ताकि इसमें से छिड़काव किया जाता है और छिड़काव करने के साथ में ऑक्सीजन की मात्रा को ख़त्म किया जाता है, जिससे अपनी आग पर काबू पाया जा सकता है। तो आज अपन पढ़ेंगे अग्निशामक यंत्र। अग्निशामक यंत्र यह एक ऐसा उपकरण होता है, यह एक ऐसा उपकरण होता है जो उच्च दाब के साथ लीवर को दबाने पर बौछारें की जाती हैं, जिससे ऑक्सीजन की आपूर्ति को काटा जाता है। अर्थात इस लाइन का मतलब यह है कि अपन जैसे कोई कहीं पर आग लग गई तो अपन सिलेंडर को क्या करते हैं, उसके लीवर को दबाते हैं और ऑक्सीजन की जो उसकी उपस्थिति है उसको खत्म कर देते हैं, जिससे वो आग पर काबू पाया जा सकता है, ठीक है। ये ऑक्सीजन की मात्रा को खत्म कर देता है और यही ये अग्निशामक यंत्र होता है। यह ज्वलनशील नहीं होता, यानी कि ये जलने में सहायक नहीं होता, उल्टी बुझाने में सहायक होता है, ठीक है। नोट डाउन करते हैं साथ साथ। अगला है इसमें अपनी अग्निशामक यंत्र। पहला पढ़ेंगे जल युक्त अग्निशामक यंत्र। पहला अपना कौन सा यंत्र पढ़ेंगे? जल युक्त अग्निशामक यंत्र, जिसके अंदर क्या होता है, जल की मात्रा होती है, पानी की बौछार होती है। तो आग के ऊपर क्या करते हैं, पानी की बौछार का दाबते हैं, जिससे कि क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और अपनी आग क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो इसमें सिलेंडर में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इस प्रकार के यंत्र में जल होता है, जिससे आग वाले स्थान पर बौछारें की जाती हैं, जिससे
ऑक्सीजन की आपूर्ति कर जाती है। अब इस सिलेंडर को अपन किस श्रेणी की आग के अंदर लेते हैं? यह अपने पहले भी पढ़ा था कल वाले क्लास में, यह है ए श्रेणी की आग को बुझाने में प्रयोग होता है। बुझाने में प्रयोग होता है। अब ए श्रेणी के आग के अंतर्गत क्या आता है? लकड़ी है, कपड़ा है, कागज है, वो एक श्रेणी के आग के अंतर्गत आता है। और इसको बुझाने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? जल युक्त अग्निशामक यंत्र का। किसका? जल युक्त अग्निशामक यंत्र का। ठीक है, तो पहला अपना ये क्लियर हो गया। अब अपन देखेंगे दूसरा। रब कर दो इसको। ठीक है, इस प्रकार अपन सारे यंत्रों को पढ़ेंगे और इनसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, दूसरा है अपना झाग युक्त अग्नि शामक यंत्र। दूसरा अपना कौन सा है? झाग युक्त अग्निशामक यंत्र। इस यंत्र के अंदर क्या होता है? पानी की बौछार के साथ साथ में तेल या वह साबुन के झाग भरे जाते हैं, जिसके साथ में क्या होता है? पानी के साथ साथ में झाग भी प्रयोग होता है। इसको अपन ए श्रेणी की आग व बी श्रेणी की आग दोनों के अंदर प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस प्रकार के यंत्र में पानी की बौछार के साथ तेल व साबुन के झाग भरे जाते हैं। और ये झाग किस प्रकार भरे जाते हैं? उच्च दाब के साथ। उच्च दाब के साथ, यानी कि ये जो झाग भरे होते हैं तेल के और पानी के जो झाग होते हैं साबुन के, ये क्या होते हैं? उच्च दाब के साथ सिलेंडर में भरे हुए जाते हैं। और लीवर के द्वारा आग पर दाब के साथ छिड़काव किया जाता है। छिड़काव किया जाता है। और यह ए व बी श्रेणी की आग को बुझाने में प्रयोग किया जाता है। यानी कि इस झाग युक्त अग्निशामक यंत्र का प्रयोग ए श्रेणी व बी श्रेणी की आग को बुझाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इतना सबको समझ में आया? अगला है अपना तीसरा शुष्क पाउडर युक्त अग्नि शामक यंत्र। ये शुष्क पाउडर वाला होता है अग्निशामक यंत्र। इसमें क्या होता है? एक चूर्ण भरा होता है पाउडर के रूप में, और वो चूर्ण का यूज अपन आग को बुझाने में प्रयोग करते हैं। और वो कौन सी आग होती है? वो सी श्रेणी की आग होती है। सी श्रेणी की आग में क्या होता है?
क्या आता है आपको कल पढ़ाया था ना, एलपीजी है, सीएनजी है, ये सी श्रेणी की आग के अंतर्गत आते हैं। तो अपन इसमें लिखते हैं इस यंत्र का प्रयोग, ऐसे पीछे लिखेंगे इसको, तो इस यंत्र का प्रयोग सी श्रेणी की आग को बुझाने में होता है और इस यंत्र में सू का चूर्ण यानी कि पाउडर होता है, जिससे ऑक्सीजन की उपस्थिति को काटा जाता है। अर्थात इसका मतलब क्या है, जो अपने जो शुष्क पाउडर युक्त अग्निशामक यंत्र है, इस यंत्र में क्या होता है, सूखा पाउडर होता है, और सूखे पाउडर का उपयोग जो सी श्रेणी की आग होती है, एलपीजी है, सीएनजी है, गैस हैं, उनको बुझाने में अपन इसका प्रयोग करते हैं। इसको क्या करते हैं, लीवर के द्वारा आग के ऊपर छिड़काव किया जाता है, जिसमें क्या निकलता है, पाउडर निकलता है, और उसका प्रयोग किस में करते हैं, सी श्रेणी की आग में। ओके, इतना नोट डाउन कर ली सभी। और इसमें एक ये भी चीज है, इसको जो पाइप होती है ना, पाइप सिलेंडर होता है, इस प्रकार से एक सिलेंडर होता है इसका, इसमें जो नली लगी होती है ना, एक मिनट तो बात सही होगा, इससे जो नली होती है ना, इसकी मोटाई बराबर होती है, बराबर मोटाई की होती है नली, जितनी ऊपर है इतनी नीचे होती है। ठीक है, बस इस यंत्र की ये पहचान है थोड़ी सी। इतना सबको समझ में आ रहा होगा ना। अगला है अपना कार्बन, चौथा नंबर का है कार्बन डाई ऑक्साइड CO2 अग्निशामक यंत्र। इस यंत्र में क्या होता है, CO2 गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो क्या होती है, अज्वलनशील गैस होती है। इसको द्वारा क्या करते हैं अपन, छिड़काव करते हैं, और छिड़काव करने से जो ऑक्सीजन की मात्रा है उसको खत्म किया जाता है और आग पर काबू पाया जा सकता है। इस प्रकार की आग का प्रयोग अपन सी श्रेणी में कर सकते हैं और डी में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन इसमें नोट डाउन करते हैं। इस प्रकार के यंत्र में CO2 गैस प्रयोग होती है, इस यंत्र का प्रयोग सी व डी श्रेणी में प्रयोग होता है। और इस यंत्र की एक पहचान है थोड़ी सी, इसकी जो नली होती है ना, वो इस प्रकार से होती है, इसकी नली की ये पहचान होती है। इस यंत्र का पाइप नली, ठीक है, वो नली की क्या पहचान होती है, आगे से मोटी होती
मोटी लिख सकते हैं या फिर अपन चौड़ी होती है। ठीक है। अब इस प्रकार के यंत्र में CO2 गैस प्रयोग होती है। इस प्रकार का यंत्र C व D श्रेणी के आग में प्रयोग होता है। C प्रकार की आग अपने LPG है, CNG है, जबकि D प्रकार की आग में क्या आते हैं, जो धातु के यंत्र हैं और अपनी कौन सी इलेक्ट्रिकल आग है। ठीक है। इस प्रकार का यंत्र में पाइप की जो नली होती है वो आगे से थोड़ी सी चौड़ी होती है। ठीक है। ये इस यंत्र की क्या है, पहचान है। अगला पढ़ेंगे अपन। ठीक है। ये डायग्राम है इसका, तो इसको मिटा देते हैं यहाँ से। अगला अपन पढ़ेंगे कौन सा, 5 नंबर पर है हेलोन प्रकार का यंत्र। एक हेलोन प्रकार का यंत्र है। हेलोन प्रकार का यंत्र का प्रयोग अपन D श्रेणी की आग होती है, जो अपन क्या है, बिजली सप्लाई में आग होती है ना, उसके अंदर अपन हेलोन प्रकार के यंत्र का प्रयोग करते हैं। हेलोन के अंदर क्या होता है, CTC, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, CTC। इसकी फुल फॉर्म बहुत आती है एग्जाम में। CTC की फुल फॉर्म क्या होती है, CTC, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसका अपन क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं किस श्रेणी की आग में, D श्रेणी की आग के अंतर्गत। तो इसमें अपन लिखेंगे इस प्रकार के यंत्र में CTC का प्रयोग होता है। इस प्रकार के यंत्र का प्रयोग D श्रेणी की आग में किया जाता है। यानी कि जो D श्रेणी की आग होती है ना, वो इसी के अंतर्गत आती है। D श्रेणी में अपने क्या है, विद्युत सप्लाई है। D श्रेणी में है अपना विद्युत की आग। जो विद्युत की आग है वो किसके अंतर्गत आती है, D श्रेणी के अंतर्गत आती है। और इस यंत्र का यूज अर्थात प्रयोग कम किया जाता है क्योंकि यह खतरनाक होता है। किस प्रकार से, जो CTC है ना, ये जहरीली गैस होती है, इसलिए अपन इसका प्रयोग कम करते हैं। ठीक है, नोट डाउन कीजिए इतना। अब अपने ये 5 यंत्र हो गए। इनके द्वारा अपन जो आग की जो श्रेणियां होती हैं उनको बुझाया जाता है। अब अपन पढ़ेंगे अगला टॉपिक, विद्युत झटका लगने का कारण। इस टॉपिक को पढ़ेंगे हम। अर्थात जो विद्युत का झटका लगता है मनुष्य को, वो किसके कारण लगता है, उसके कौन कौन से कारण हैं, वो आज अपने इस टॉपिक में देखेंगे। जो विद्युत का झटका है उसका कारण क्या क्या है। एक तो है मानव का जो शरीर होता है वो क्या है, एक चालक की भांति प्रयोग होता है। मैंने कि मानव का जो शरीर है वो एक चालक है, और चालक होने के कारण उसमें क्या होता है, विद्युत का प्रवाह हो जाता है, जिससे मानव को झटका लग जाता है। एक तो कारण ये भी है। दूसरा है, जो मानव का शरीर है उसका प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। यानी कितना होता है, उसको अपन एक एक को पढ़ेंगे। मानव शरीर का जो प्रतिरोध होता है शुष्क अवस्था में कितना होता है, 1000 ओम से लेकर के और 1,00,000 ओम तक। जबकि गीली अवस्था में क्या होता है, प्रतिरोध कम होता है। कितना होता है, 1000 ओम तक। ठीक है।
अपन एक एक को नोट डाउन करेंगे यहाँ पर। तो पहला इसमें पॉइंट है मानव शरीर विद्युत का चालक होता है। अर्थात मानव का जो शरीर है वो विद्युत का क्या होता है? चालक होता है, जिसलिए मानव को विद्युत का झटका महसूस होता है। अगला इसमें टॉपिक है, पॉइंट है अपना मानव शरीर के सूखे का प्रतिरोध सूखे का जो प्रतिरोध होता है ना, प्रतिरोध 1 किलो ओम से 1 लाख ओम तक होता है। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि मानव शरीर का जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है, मानव शरीर का जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है। अब ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्टली क्वेश्चन है कि मानव शरीर के जो सूखा शरीर है उसका प्रतिरोध क्या होता है? अधिक होता है, जबकि मानव के गीले शरीर का प्रतिरोध औसतन कितना होता है? 1000 ओम। इसको यहाँ पर लिख सकते हैं क्या? 1 किलो ओम। ठीक है, ये मात्रक है ओम का, ठीक है, प्रतीक ओम। यानी कि जब मानव का जो सूखा होता है उसका प्रतिरोध होता है 1 किलो ओम से 1 लाख ओम तक, और जो गीला होता है उसका प्रतिरोध कितना होता है? 1 किलो ओम। ठीक है, अगला है इसमें मानव का अपने प्रतिरोध देख लिया, दूसरा अपने मानव शरीर का विद्युत चालक होता है। ठीक है, और इसमें है 1 मिनट, विद्युत धारा व प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यानी कि जो विद्युत धारा की चाल है और प्रकाश की चाल है वो दोनों समान होती है, और वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब अपन उसको मीटर को अपन अगर इस प्रकार से हो सकता है 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यानी कि इस प्रकार से जा सकता है, मीटर में आ सकता है। अपन ने इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दिया और ये कितना हो जाएगा? 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये किसकी चाल होती है? विद्युत धारा की चाल होती है। ठीक है, ये मोस्टली क्वेश्चन है। और अगर अगला है इसमें 90 वोल्ट से अधिक वोल्ट मानव के शरीर से प्रवाह हो जाएं तब झटका लगता है। अर्थात इसका मतलब है 90 वोल्ट से जितना भी कम वोल्टेज होगा तो मानव को झटका महसूस नहीं होगा, और 90 से अगर अधिक वोल्टेज हो गया तो मानव को विद्युत झटका महसूस हो जाएगा। कितने वोल्ट है? 90 वोल्ट। और 20 मिली एम्पियर करंट का प्रवाह हो जाए तो भी
झटका लग जाता है। अर्थात 20 मिली एम्पियर को अपन किस प्रकार लिख सकते हैं? 0.02 एम्पियर। अब ये किस प्रकार से आए? 0.02 कह दो या 20 मिली एम्पियर बोल सकते हैं। 0.02 एम्पियर। अभी अपन ने कैसे चेंज किया? देखो 20 मिली का मतलब क्या होता है? नीचे 1000। अब मैं 1000 का इसमें भाग दूंगा तो कितना आएगा? 0.02 एम्पियर। 0.202 एम्पियर बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं? 20 मिली एम्पियर। अगर इससे अधिक अगर करंट का प्रवाह हो जाता है तो मानव को विद्युत का झटका लग जाता है। ठीक है, इतना नोट डाउन कीजिए सबको और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। ये सब मोस्टली हैं, सारे मोस्टली हैं। एक एक ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, अगला लगते हैं इसमें, आप इसी में लिखेंगे अपन। इसमें मोस्ट पॉइंट हैं, उनको अपन क्या नोट डाउन करेंगे सबको। और ये बहुत आते हैं एग्जाम में, बस अपन उनको पढ़ना है अच्छे से। अगला इसमें क्या है? विद्युत धारा का प्रवाह मानव के शरीर में उसके प्रतिरोध व करंट व समय पर निर्भर करता है। या मानव विद्युत धारा प्रवाह मानव के शरीर में से उसके प्रतिरोध व करंट व समय पर निर्भर करता है। इसका मतलब क्या है? जो मानव शरीर के अंदर जो करंट का प्रवाह होता है वो किस पर निर्भर करता है, और मानव शरीर में जो झटका लगता है वो किस पर निर्भर करता है? वो इसके प्रतिरोध पर व उसके करंट पर व समय, यानी कि I, R और T, इन तीनों पर क्या करता है? निर्भर करता है। विद्युत झटका निर्भर करता है। विद्युत धारा का प्रवाह मानव के शरीर में उसको करंट व समय तीनों पर निर्भर करता है। ठीक है, विद्युत झटका निर्भर करता है। इतना सबको समझ में आया? अर्थात मानव के शरीर में जो झटका होता है, लगता है मानव को, वो किससे निर्भर करता है? एक तो उसके प्रतिरोध पर व करंट पे व समय पे, तीनों पर निर्भर करता है। अगला है इसमें 1 मिली एम्पियर से 5 मिली एम्पियर तक झटका महसूस नहीं होता। अर्थात अगर मानव के शरीर में से 1 मिली एम्पियर से 5 मिली एम्पियर तक करंट बह जाए तो मानव को झटका महसूस भी नहीं होगा। अगर माना कि 15 मिली एम्पियर से 20 मिली एम्पियर तक धारा का प्रवाह हो जाए